Very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. आप सभी खूबसूरत लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम फिलहाल क्या देख रहे हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं एसएससी जीडी के पर्सपेक्टिव से या किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मंथ वाइज करंट अफेयर्स। ठीक है, मंथ वाइज करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से सभी कोई सेशन को शेयर कर दो, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं सेशन की, जल्दी से। और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। फटाफट से बता दो क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं, जल्दी से बताइए। हाँ जी बताइए, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, कौन बताएगा इसको। कौन बता रहा है भैया इसका आंसर, जल्दी बताओ। शुरू करिए स्टार्ट। हाँ हाँ भैया शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है शुरू कर रहा हूँ। देखो, कह रहा है हाल ही में व्हीकल, व्हीकल यानी कि भैया, व्हीकल यानी कि जो वाहन होता है, हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। बात समझे भैया, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि जितने भी कमर्शियल रजिस्टर्ड व्हीकल है, कमर्शियल कमर्शियल व्हीकल का मतलब क्या होता है भैया, कमर्शियल व्हीकल का मतलब होता है वो व्हीकल्स जिसका इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल
लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का होता है और उसके बदले भैया उनको पैसे मिलते हैं। यानी कि कमर्शियल व्हीकल यानी कि वाणिज्यिक कामों के लिए जो व्हीकल का इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहेंगे, कमर्शियल व्हीकल। तो जितने भी कमर्शियल व्हीकल है भैया, एक बार बताओ, सोच के देखो, एक बार बताओ कि जो महिला होगी वो कमर्शियल व्हीकल में तो बैठ के जाएगी, या तो वो ऑटो में बैठ के जाएगी या तो वो कैब में बैठ के जाएगी, है ना। ज्यादातर यही होता है, कैब में बैठ के जाती है महिलाएं। ठीक है, तो जो जितने भी कमर्शियल व्हीकल है उनको क्या किया जाएगा भैया, उनको व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ उनको क्या किया जाएगा, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ क्या किया जाएगा, साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से भी इसको जोड़ा जाएगा, ताकि क्या हो भैया, अगर ये व्हीकल गुम हो जाती है, अगर ये व्हीकल भैया गायब हो जाती है लोगों को लेके, तो उस केस में इनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। आपको बताना है किस राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो भैया याद रखना, इसकी शुरुआत हो रही है कहां पे, इसकी शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पे हो रही है भैया, हिमाचल प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत हो रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको सीएम के रूप में कौन देखने को मिलेंगे, लिखो सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन देखने को मिलेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको यहाँ पे सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। और यहीं पे भैया क्या शुरुआत हो रही है, जितने भी कमर्शियल व्हीकल है इनको व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ना, ताकि ताकि भैया क्या हो सके, ताकि जो है जो व्हीकल है वो खोए भी ना, साथ ही साथ उस व्हीकल में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है उसकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए इस चीज को किया गया है। ठीक है, इस चीज को किया गया है। अब हम बात करूं भैया उत्तर प्रदेश की, देखो याद रखना उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ और भी चीजें हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है, पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिंक पुलिस बूथ की शुरुआत हुई है, पिंक पुलिस बूथ की शुरुआत हुई है। और ये सब किसके लिए भैया, ये सब महिलाओं की सेफ्टी के लिए। किसके लिए, वुमेन्स सेफ्टी के लिए ये सब चीज हुई, वुमेन्स सेफ्टी के लिए ये सब चीज हुई। अच्छा, हाल ही में एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था संचार साथी। क्या नाम था, संचार साथी। संचार साथी जो एप्लीकेशन है किस लिए है, तो भैया अगर आपका फोन गुम हो जाता है तो उस केस में भैया आप यहाँ पे पंजीकृत करके अपने फोन को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, संचार साथी, क्लियर बात। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी कमर्शियल व्हीकल, जितने भी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको क्या किया जा रहा है भैया, पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ उनको भैया व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि उनको भैया उनके बारे में पता लगाया जा सके। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, Which of the following Indian naval ship will participate in the maritime partnership exercise 2023? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज है जो कि समुद्र साझेदारी अभ्यास 2023 में भाग लेगा, कौन बताएगा, देखते हैं जल्दी। बाकी लोग क्या कर रहे हो भैया जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भैया कौन कौन पार्टिसिपेट ले रहा है। देखो किस एक्सरसाइज कौन सा है भैया, एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज का नाम है भैया एमपीएक्स। एमपीएक्स एक्सरसाइज का नाम होने वाला है भैया। ये किसके किसके बीच में होता है, किसके बीच में होता है, तो याद रखिएगा ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इसका आयोजन 2023 में कहां पे हो रहा है, इसका आयोजन 2023 के अंदर कहां हो रहा है, तो याद रखना जकार्ता के अंदर। कहां हो रहा है, जकार्ता के अंदर।
और ये जो है भैया किस प्रकार की एक्सरसाइज है, तो याद रखना ये एक नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक अभ्यास होने वाला है, नौसैनिक अभ्यास होने वाला है। आपको बताना है भारत की तरफ से किस नौसैनिक जहाज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, यानी कि किस नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आंसर आने लग गया भैया, बी आंसर आ रहा है किसी का, पुष्पेंद्र कुमार का बी आंसर आ रहा है। पुष्पेंद्र कुमार का बी आंसर आ रहा है। देखो किसने किसने पार्टिसिपेट किया है भैया, ऑप्शन कहां का, आईएनएस सायदरी और आईएनएस कोलकाता, यानी कि एएनसी कहां दिख रहा है आपको, एएनसीआर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन एएनसीआर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन एएनसीआर करेक्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भैया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं, भारत और इंडोनेशिया के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं, जल्दी बताओ, एक दो अभ्यास तो बता ही दो। भारत और इंडोनेशिया के बीच में और कुछ अभ्यासों के बारे में बताओ जरा, जल्दी बताओ। भारत और इंडोनेशिया के बीच में और भी कुछ अभ्यासों का नाम बताओ, जल्दी बताओ। लिख लो, समुद्र शक्ति लिख लो, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया। इंडिया इंडो, इंडिया इंडो कॉर्पैट, ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट होता है। तो याद रखना भारत और इंडोनेशिया के बीच में एमपीएक्स यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है, ये भी होता है। साथ ही साथ समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, इंडिया इंडो कॉर्पैट का आयोजन भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, बी आंसर आ रहा है नहीं बच्चा, याद रखना आईएनएस सहदेरी और आईएनएस कोलकाता, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। और इन दोनों नौसैनिक जहाज को बनाया कहां गया है, कभी कभी पूछ लेता है, तो लिख लेना मेजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। कहां पे, मेजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पूछ रहा है, which state recently signed an agreement called Namsai Declaration with Arunachal Pradesh to resolve border dispute। भैया दो राज्यों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, इस बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए हाल ही में एक डिक्लेरेशन, बेसिकली एक चार्टर के ऊपर साइन किया गया है। आपको बताना है कि किस राज्य के साथ इस चार्टर को साइन किया है, अरुणाचल प्रदेश ने। जल्दी, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, किसके साथ, जल्दी बताओ किसके साथ। तो याद रखना भैया, नमसई डिक्लेरेशन अरुणाचल प्रदेश ने किसके साथ, असम के साथ साइन किया है। किसके साथ बच्चा, असम के साथ साइन किया गया है। देखो ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट हो गया, और ये आपका भैया असम के वाला पार्ट हो गया। तो नमसई डिक्लेरेशन जो है किसके किसके बीच में है, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, ध्यान से बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित बड़े भाषा मॉडल के लामा 2 परिवार को लॉन्च किया। फिर से इंग्लिश में पढ़ते हैं, which of the following recently launched Llama 2 family of large language models based on artificial intelligence। भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बार बार न्यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, या हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे हम कहते हैं, बुद्धिमत्ता इसे कहते हैं। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा न्यूज में है ना, तो यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। न्यूज में क्यों है भैया? तो देखो, जैसे अगर आपको याद हो चैट जीपीटी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। चैट जीपीटी ये क्या था? ये एक चैट बॉट था जो कि आपको गूगल की तरह जानकारी देगा, बोल के लिख के जानकारी देगा। इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ओपन एआई भी देखने को मिलेगा, इन दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था चैट बार्ड। क्या पढ़ा था? चैट बार्ड। इसको लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा। किसके? गूगल के द्वारा। उसके बाद हमने पढ़ा था लेक्सी, इसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था गीगा चैट। क्या पढ़ा था? गीगा चैट, इसको रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था चैट बार्ड। क्या पढ़ा था? चैट बार्ड, सॉरी चैट बार्ड हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रस्ट जीपीटी। क्या पढ़ा था? ट्रस्ट जीपीटी पढ़ा था, इसको एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा फेमस है ना, बहुत ज्यादा फेमस है। काव्य तिवारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। ठीक है, तो आपसे पूछा है भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड एल लामा 2 को इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल्दी से फटाफट बताओ, जल्दी। माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है आंसर। देखो, इसको लॉन्च करने वाला कौन सा है भैया? तो याद रखना, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि भैया ए एन सी कहां दिख रहा है आपको? ऑप्शन ई इज करेक्ट। इसको मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिलके लॉन्च किया जा रहा है। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिलके लॉन्च किया जा रहा है। क्लियर है? आंसर डी आ रहा था, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये भी किस पे बेस्ड है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने आपको एक सिंपल सा उदाहरण दिया था कि सपोज आपके भैया की शादी है और आपको एक ब्लेजर खरीदना है। अभी आप बैठ के फोन पे भैया आप ब्लेजर ढूंढ रहे हो, आपने आधे घंटे तक ब्लेजर ढूंढा, आधे घंटे के बाद भैया आप सो गए, आपको ब्लेजर पसंद नहीं आया, आपने कहा कि भैया मैं सहारनपुर चला जाऊंगा, मैं दिल्ली चला जाऊंगा और वहां से ब्लेजर खरीद लूंगा। आप फोन बंद करके भैया आप सो गए, 4 घंटे के बाद उठे क्योंकि नींद आपकी अच्छी। 4 घंटे के बाद आपने फोन खोला, आपने बोला थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेता हूं, देख लेता हूं भैया कौन किसके साथ मोई मोई कर रहा है। आपने इंटरनेट खोला, जैसे ही आप इंटरनेट खोलोगे भैया, इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलोगे, आप देखोगे कि इंस्टाग्राम में आपको ब्लेजर्स के सजेशंस आने शुरू हो जाएंगे या ब्लेजर्स के एडवर्टीजमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसे अगर आपको याद हो, जैसे अगर आपको याद हो, ग्लोबल पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक बैठक हुई हाल ही में। हाल ही में एक बैठक हुई और ये बैठक कहां पे हुई? इंडिया के अंदर। कहां पे हुई है भैया? इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर कहां हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर। उसके बाद अगर आपको याद हो, पहला एआई सेफ्टी समिट, पहला एआई सेफ्टी समिट, इसका भी आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है? खतरनाक। चलो अगला प्रश्न। अगला क्या कह रहा है? मैडम तुसादोस इंडिया म्यूजियम रिसेंटली ओपन एट विच प्लेस? मदाम तुसाद्स, मदाम तुसाद्स जो म्यूजियम है कहां पे शुरुआत किया गया? जल्दी बताओ, जल्दी।
फटाफट आंसर दो। हाल ही में मादाम तुसाड्स, ऑप्शन बी आ रहा है। नमस्कार नमस्कार, कामयाबी विद विवेश गुरुजी को नमस्कार। तो याद रखना बच्चा, मदाम तुसाड्स जो म्यूजियम है, इसकी शुरुआत कहाँ पे हो रही है? तो भारत के अंदर इसकी शुरुआत हो रही है म्यूजियम की। कहाँ पे? तो कन्नॉट प्लेस में। कहाँ पे बच्चा? कन्नॉट प्लेस। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर आपको कन्नॉट प्लेस देखने को मिलेगा। तो कन्नॉट प्लेस के अंदर मैडम तुसाड्स की म्यूजियम। फटाफट क्या कह रहा है? वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफिस बिल्डिंग रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस भैया, जल्दी बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग कहां पे? जल्दी। वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफिस बिल्डिंग रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? जल्दी। कहां पे? जल्दी बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑफिस बिल्डिंग है, इसकी शुरुआत कहां पे हो रही है? तो भैया सूरत के अंदर। ठीक है, कहां पे? सूरत के अंदर। कहां हो जाएगा ये? गुजरात। कहां होने वाला है? गुजरात के अंदर। ठीक है, सूरत गुजरात के अंदर। बहुत सही, सूरत गुजरात के अंदर भैया इसको इनॉग्रेट किया गया। कोई बोल रहा है बेंगलुरु, भैया बेंगलुरु कहां से हो जाएगा? हाँ, बेंगलुरु के संस्थापक मैंने कल बताया था, कौन बताएगा मुझे? बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में आप किसे जानते हो? बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में, इस शहर को स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में आप किसे जानते हो? जल्दी बताओ। अगला क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की चौथी वर्षगांठ के सम्मान में हैप्पीनेस उत्सव मनाया है? भैया हाल ही में किस राज्य के द्वारा हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया? जल्दी बताओ। इंग्लिश में पढ़ो भैया। Which state union territory recently commemorated happiness उत्सव in honor of happiness curriculum 4th anniversary? जल्दी बताओ। बोलो, which state recently? जल्दी। हम्म, बताओ भैया। आंसर्स नहीं आ रहे हैं किसी के? जल्दी बताओ। काव्य तिवारी, दो दो भैया आंसर तो दो कम से कम। किसके द्वारा? न्यू दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? न्यू दिल्ली के द्वारा ये मनाया गया। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ एनी अवार्ड 2023 रिसेंटली अनाउंस? एनी अवार्ड, जल्दी बताओ। एनी अवार्ड भैया। बताओ, हम पहले बोर्ड लगे। एनी अवार्ड भैया जल्दी बताओ। एनी अवार्ड, देखो जो एनी अवार्ड होता है, जो एनी अवार्ड होता है बच्चा,
एनी अवार्ड होता है, याद रखना ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये इन्वायरमेंट की फील्ड में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की फील्ड में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल ये अवार्ड भैया कौन सा संस्करण होने वाला है, तो याद रखना इस साल ये अवार्ड का 15वां संस्करण होने वाला है। इस अवार्ड की शुरुआत कब हो रही है बच्चा, तो इस अवार्ड की शुरुआत हो रही है 2007 में। इसका पहला संस्करण कब हुआ था, इसका पहला संस्करण 2007 में दिया गया था। तो याद रखना एनी अवार्ड का 15वां संस्करण हाल ही में अनाउंस किया गया। अगला बोल रहा है हु विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कौन स्थापित करेगा, जल्दी जल्दी बताओ भैया। डी आंसर, बहुत सही। Who will set up India's first satellite network portal site? देखो हाल में क्या हुआ है, यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है वन वेब, है ना। यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है वन वेब। इसने हाल ही में गुजरात के साथ मिलकर, गुजरात के अंदर यानी कि गुजरात में भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को इनॉग्रेट करने की बात की, ठीक है। तो यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है वनवेब, ये किसके साथ मिलकर, गुजरात के साथ मिलकर। जम्मू एंड कश्मीर भी आंसर है, वेरी गुड भैया वेरी गुड। तुक्का बहुत दूर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पूछ रहा है विच स्टेट पोर्ट सेट अ नेशनल रिकॉर्ड इन कार्गो हैंडलिंग। कार्गो मतलब क्या होता है, जैसे सपोज भैया बंदरगाह है, पोर्ट का मतलब क्या होता है, पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह। अच्छा बंदरगाह मंत्रालय कौन संभालते हैं, तो लिख लो सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। अब आपसे पूछा है कि एक राज्य है जिसने, जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्गो आया, कार्गो आया मतलब उसमें सामान आया बहुत ज्यादा अमाउंट में, और ऐसा आने पे भैया उसने एक रिकॉर्ड बना दिया। किसी एक पर्टिकुलर बंदरगाह में बहुत ज्यादा सामान आया तो भैया ये रिकॉर्ड बन सकता है ना। तो भैया ऐसा करने वाला भैया कौन सा बंदरगाह है, जल्दी बताओ कहां पे आया, जल्दी बताओ। विच स्टेट स्पोर्ट्स सेट अ नेशनल रिकॉर्ड इन कार्गो हैंडलिंग। जल्दी बताओ, लिख लो। उड़ीसा का गोपालपुर, उड़ीसा का जो गोपालपुर पोर्ट है, उड़ीसा का जो गोपालपुर पोर्ट है भैया, यहाँ पे 16 जुलाई को एक बहुत ही अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, क्या आया था, सामान आया था। और जो ये सामान आया ये इतना ज्यादा था कि इसने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। अच्छा कुछ वन लाइनर क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है भैया, श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट के रूप में आपको रनिल विक्रमसिंघे जी देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है भैया ये क्या होस्ट करेगी, 9वां एडिशन किसका, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023। अच्छा फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट कौन कर रहा है, तो होस्ट कर रहा है भैया कौन, होस्ट कर रहा है कौन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। अच्छा अगस्त 20 जुलाई से 20 अगस्त होने वाला है, तो आयोजन तो हो चुका होगा, विनर कौन है, तो विनर है याद रखना स्पेन। कौन है विनर, स्पेन विनर है। अच्छा स्पेन के एक स्ट्राइकर है जिसका नाम है एटिना बोनमार्टी, क्या नाम है, एटिना बोनमार्टी। इनको गोल्डन बॉल से भी नवाजा गया है,
सॉरी बैलन डोर से नवाजा गया, किससे? बैलन डोर अवार्ड से नवाजा गया। तो याद रखना स्पेन ने जीता है, ठीक है, स्पेन ने जीता है। क्या जीता है? फीफा वर्ल्ड कप। ये कौन सा एडिशन है इसका? नवा एडिशन है। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्योंकि हम जुलाई का न्यूज पढ़ रहे हैं इसलिए जुलाई से रिलेटेड चीजें आपके सामने, ठीक है। अगला अगला कह रहा है भैया तमिलनाडु अपनी स्थापना दिवस मना रहा है, ठीक है। तमिलनाडु जो है वो अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है भैया? 1 नवंबर को, ठीक है। तमिलनाडु जो है वो अपनी स्थापना दिवस जो है वो कब मनाता है? 1 नवंबर को, ठीक है। बट पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? मद्रास हुआ करता था। 18 जुलाई 1967 को इसका नाम चेंज होके क्या हो गया भैया? तमिलनाडु हो गया। तो इस दिवस को भैया यहाँ पे मनाया जा रहा है, इस दिवस को यहाँ पे मनाया जा रहा है। अगला वन लाइनर न्यूज क्या है? सात्विक सात्विक साईराज, लिख लो, सात्विक साईराज एंड चिराग रेड्डी, चिराग रेड्डी इंडियन बैडमिंटन के भैया ये दोनों महामहिम है, ठीक है। और इन्होंने हाल ही में भैया रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड कैसे बनाया? तो इन्होंने बैडमिंटन जो कॉर्क होता है उसको इतने स्पीड से मारा है। स्पीड कितनी है भैया? 490 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 493 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं, स्पीड कितनी है? ये 565 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बैडमिंटन और कॉर्क के बीच में जो संबंध है वो कितने स्पीड से हुआ है? तो 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगला अगला भैया देखो, एक किताब है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। एक ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम क्या हो जाएगा? थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ये लिखा किसने है? टीएन शेषान जी ने लिखा है। ये कौन हो जाएंगे? तो ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे। प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो याद रखना इलेक्शन कमीशन जो होती है भारत के अंदर, इसका काम क्या है? इलेक्शंस को फेयर तरीके से कंडक्ट कराना। यहाँ पे आपको 3 मेंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक हो जाएंगे अनूप चंद्रा, एक हो जाएंगे राजीव कुमार और एक हो जाएंगे गोयल साहब। कौन हो जाएंगे? गोयल साहब। याद रखना राजीव कुमार जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और अब जो इलेक्शन कमिश्नर्स की इलेक्शंस होते हैं इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? लिख लो, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पार्टिसिपेट करते हैं, देश के प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करेंगे और ऑपोजिशन का लीडर पार्टिसिपेट करेगा। कौन? ऑपोजिशन का लीडर। तो ये 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसके चुनाव के लिए। क्लियर है? जल्दी बताओ भैया क्लियर है कि नहीं, जल्दी से। पुष्पिंदर, काव्य तिवारी, जल्दी बताइए क्लियर है? तो एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है किसके द्वारा? टीएन शेषन जी के द्वारा। ये कौन है? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। प्रेजेंट में कौन है भैया? प्रेजेंट में राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आपको 3 कमिश्नर्स देखने को मिलेंगे। एक हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हो जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तीनों जो है सेम पावर होल्ड करते हैं, तीनों का पावर सेम होता है। इनका इलेक्शन कौन करता है? तो इनके इलेक्शन में 3 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, दूसरे देश के प्रधानमंत्री और तीसरा ऑपोजिशन का लीडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो। अगला कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द सेकंड क्वाड कंट्री टू साइन अ एमओयू विद इंडिया फॉर सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट। हाल ही में भैया, हाल ही में इनमें से वो कौन सा क्वाड देश है? क्वाड देश है भैया। क्वाड में आपको कौन कौन देखने को मिलेगा? क्वाड में कौन कौन देखने को मिलेगा? जल्दी बताओ, क्वाड के बारे में बताओ मुझे जरा, क्वाड के बारे में बताओ, कौन बताएगा क्वाड के बारे में जल्दी से? किसी का आंसर आ नहीं रहा है भैया। यूएसए, आंसर आ रहा है यूएसए। देखो
अगर मैं क्वाड की बात करूं, क्वाड की बात करूं तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसको स्थापित कब किया जाता है, या मैं कहूं उसको स्टैब्लिश कब किया जाता है, याद रखना इसको स्टैब्लिश किया जाता है साल 2007 में, बट ये साल 2008 तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। इसको दोबारा से रीस्टैब्लिश किया जाता है, और इसको रीस्टैब्लिश किया जाता है 2017 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्वाड का कंसेप्ट किसका है, क्वाड का कंसेप्ट किसका है, तो तब के जापान के महामहिम, तब के जापान के हेड कौन हो जाएंगे, शिंजो आबे। कौन हो जाएंगे, शिंजो आबे। ये कंसेप्ट किसका था, शिंजो आबे जी का। यहां पे आपको मेंबर्स के रूप में कौन देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको मेंबर्स के रूप में आपको इंडिया, यहां पे आपको यूएसए देखने को मिलेगा, यहां पे आपको जापान देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहां पे ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। अब आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा क्वाड देश है, इनमें से वो कौन सा क्वाड देश है, इंडिया यूएसए जापान यूएसए, इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया, बहुत से, इनमें से वो कौन सा क्वाड देश है जो दूसरा क्वाड देश बना है, जो कि भारत के लिए या भारत के अंदर सेमीकंडक्टर डेवलप करने का काम करेगा। जल्दी जल्दी बताओ कौन सा है, कौन बताएगा। अगर मैं पूछूं पहला कंट्री, देख लो, अगर मैं पूछूं पहला कंट्री, अगर पहला कंट्री पूछूं जो कि भारत के साथ सेमीकंडक्टर के ऑलरेडी डील कर चुका है, वो है यूएसए। और अगर मैं सेकंड कंट्री की बात करूं, सेकंड कंट्री की बात करूं तो वो हो जाएगा जापान। कौन हो जाएगा, जापान। ठीक है, कौन होने वाला है, वो होने वाला है जापान। जापान इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड कंट्री कौन हो जाएगा, जापान हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सेकंड कंट्री जो कि भारत के साथ सेमीकंडक्टर डेवलप करने के लिए डील कर रहा है, वो हो जाएगा कौन, जापान। अगला देखो, क्वाड की बात करूं तो स्थापना कब हो रही है, 2007 में, उसके बाद ये 2008 में बंद हो जाता है, 2017 में इसको दोबारा से शुरुआत किया जाता है। ठीक है, कहां पे, आसियान के समिट में। क्या है ये एक मिलिट्री अलायंस है, कितने देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में। इसके मेंबर्स में आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ऑब्जर्विंग कंट्रीज हैं जो कि भैया इनकी बैठकों को ऑब्जर्व करती है, जैसे न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम। हाल ही में अगर आपको याद हो, 27वां क्वाड, क्वाड देशों के बीच में जो एक्सरसाइज होता है, उस एक्सरसाइज का नाम है मलाबार एक्सरसाइज। कौन सा, मलाबार एक्सरसाइज होता है। इसका आयोजन कहां पे हुआ भैया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ। कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन हुआ, और ये इसका 27वां संस्करण। कौन सा, 27वां संस्करण। अब बात करूं, फर्स्ट कंट्री टू साइन अ डील विद इंडिया फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, है ना। क्वाड के अंदर जो सबसे पहला देश जो कि इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर के लिए डील साइन कर रहा था, वो कौन था, यूएसए। ठीक है, यूएसए। अगर मैं पूछूं सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा हो जाएगा, पहला ताइवान, उसके बाद साउथ कोरिया, फिर जापान, फिर यूएसए, फिर चाइना। ठीक है, और अगर मैं पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, ये कहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, साउथ कोरिया के अंदर। कहां, साउथ कोरिया के सियोल के अंदर। और दूसरा क्वाड देश जो कि इंडिया के साथ डील कर रहा है सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जापान। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला कह रहा है विच सिटी होस्टेड द 4th एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग रिसेंटली। भैया मैंने आपको बताया G20 के बारे में कि G20 की मेजबानी कौन कर रहा था, G20 की जो मेजबानी है साल 2023 की, साल 2023 की, ये कौन कर रहा था, ये कर रहा था भारत कर रहा था भैया। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ना जरूरी है।
G20 की बात करूं तो 1999 में इसकी स्थापना हो रही है। यहाँ पे भैया आपको एक यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा, एक अफ्रीकन यूनियन इससे जुड़ गया है, और भैया 19 देश आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 19 देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। भैया G20 इस बार जो G20 की थीम थी वो क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम इस बार G20 की थीम थी। याद रखिएगा इस बार G20 का जो लोगो था वो क्या था? कमल का फूल, कमल का फूल। और इस कमल के फूल के 7 पत्ते हैं भैया, इस कमल के फूल के 7 पत्ते हैं जो कि 7 अलग अलग महाद्वीपों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो कमल का फूल। तो याद रखना बच्चा, 4th एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हाल ही में भी कहां पे हुआ? जल्दी, 4th एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है हाल ही में कहां पे हुआ? जल्दी बताइए। अगर मैं पूछूं पहला हुआ भैया जोधपुर के अंदर, पहला हुआ जोधपुर के अंदर। उसके बाद हुआ भैया गुवाहाटी के अंदर। कहां पे? गुवाहाटी के अंदर। उसके बाद हुआ है जेनेवा। जेनेवा में क्यों हुआ है? क्योंकि जेनेवा के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और चौथा जो है वो कहां हो रहा है भैया? इंदौर के अंदर। चौथा जो है वो कहां हो रहा है? इंदौर के अंदर। तो याद रखना 4th एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पे? तो इंदौर के अंदर। कहां पे बच्चा? इंदौर के अंदर। फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना? हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की जा रही है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? बताओ। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना? खेत सुरक्षा योजना कहां पे भैया? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। कहां पे? बाबा जी के शहर में भैया, या बाबा जी के राज्य में, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च हो रहा है खेत सुरक्षा योजना। अगला देखो, हु रिसेंटली वॉन सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट रिसेंटली? देखो अगर मैं चेस की बात करूं तो याद रखिएगा चेस के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं इसको कंडक्ट कौन कराता है? फिडे। इसका मुख्यालय कहां देखने को मिलेगा? तो इसका मुख्यालय आपको लॉसेन के अंदर। कहां पे? लॉसेन, स्विट्जरलैंड के अंदर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हो रही है? 1924 के अंदर। इसके प्रेसिडेंट के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? आर कैंडी। कौन? आर कैंडी देखने को मिलेंगे। इसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? विश्वनाथ आनंद। कौन? विश्वनाथ आनंद। अगर मैं बात करूं, आपने एक शब्द सुना होगा ग्रैंड मास्टर, सुना है? ग्रैंड मास्टर एक शब्द सुना होगा, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर की तादाद बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। भारत के अंदर भैया भी जो ग्रैंड मास्टर की तादाद चल रही है वो 84th चल रही है। मुझे कौन बताएगा भारत के 84th नंबर वाला ग्रैंड मास्टर लड़का है कि लड़की है? और लड़का है तो क्या नाम है, लड़की है तो क्या नाम? ठीक है, 83rd वाले का मैं बता देता हूं। 83rd वाले का नाम है वुपल्ला प्रणीत। क्या नाम है? वुपल्ला प्रणीत। साथ ही साथ मुझे कौन कमेंट बॉक्स में बताएगा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर? भारत के तरफ से भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बताएगा? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। और ये ग्रैंड मास्टर कब बने थे? 1988। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर 2001 में बनती है कौन? एस विजय लक्ष्मी। कौन बनती है? एस विजय लक्ष्मी। उसके बाद कौन? कुनारू हम्पी। कौन? कुनारू हम्पी। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं भैया, दो जुड़वा भाई ग्रैंड मास्टर, जो जुड़वा भाई, दो जुड़वा भाई ग्रैंड मास्टर कौन बताएगा? दो जुड़वा भाई ग्रैंड मास्टर भारत के कौन हो जाएंगे?
दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर किस देश में? सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर, सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर दुनिया के अंदर भैया आपको कहां देखने को मिले? साथ ही साथ भैया बताओ सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भारत की तरफ से, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भारत की तरफ से भैया, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, यह दुनिया के बारे में बताओ भैया, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर आपको किस देश से? जल्दी देखते हैं जरा। साथ ही साथ मुझे बताओ ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन के बीच में डिफरेंस, और उसके बाद बताना करंट में भैया वर्ल्ड चैंपियन कौन है, करंट के अंदर भैया वर्ल्ड चैंपियन कौन है। साथ ही साथ बताओ हाल ही में 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहां हुआ था? 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहां पे हुआ था? इतनी सारी बातें बता दो। वैशाली, देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं दो जुड़वा भाई ग्रैंड मास्टर तो लिख लेना दो जुड़वा भाई ग्रैंड मास्टर। भैया एक बात बताओ, दो सगे भाई हैं और दोनों ग्रैंड मास्टर हैं। भाई भारत के अंदर टोटल ग्रैंड मास्टर की संख्या 84 है, उसमें से दो सगे भाई ग्रैंड मास्टर बन गए, तो ये भैया बहुत ही ज्यादा रेयर केस हो गया ना। तो दो सगे भाई ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे विशक और विघ्नेश। कौन हो जाएंगे? विशक और विघ्नेश। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर भी आपको कहां देखने को मिलेगा? रशिया के अंदर, उसके बाद आपको चाइना के अंदर, उसके बाद आपको इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर 84। पूछू मैं सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भैया, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। कौन? डी गुकेश। कहीं कहीं आपको देगा अभिमन्यु मिश्रा, अभिमन्यु मिश्रा। तो अगर डी गुकेश नहीं हो ऑप्शन में तो अभिमन्यु मिश्रा लगा देना, और अगर दोनों है तो भी डी गुकेश लगाना। 44वां चेस ओलंपियाड कहां हुआ था? महाबलीपुरम। कहां पे? महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम कहां है गुरुजी? तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। अब महाबलीपुरम के अंदर 44वां चेस ओलंपियाड हुआ था, और कराने के लिए किसने बोला होगा? फीडे ने बोला होगा। तो फीडे ने संपर्क किया भैया एम के स्टालिन जी से कि भैया गुरुजी बहुत कम समय बचा है, क्या आप 44वां चेस ओलंपियाड यहाँ पे करवा लोगे? इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं करवा लूंगा। तो भैया करवाने के बाद ये खुश हो गए और इनको बेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर से भी नवाजा। करंट वर्ल्ड चैंपियन कौन हो जाएंगे? तो याद रखना वर्ल्ड चैंपियंस की बात करूं तो टोटल 15 वर्ल्ड चैंपियन, कितने? 17। टोटल 17 वर्ल्ड चैंपियन आपको देखने को मिलेंगे। 15 वाले कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, यानी कि भारत की तरफ से इकलौते वर्ल्ड चैंपियन, है ना? कौन थे? विश्वनाथ आनंद। कब से कब तक? 2007 से 2012 तक। सबसे लंबे समय वाले कौन थे? जो 16वें नंबर वाले थे। कौन? मैग्नस कार्लसन। ये कब से कब तक? 2012 से 2021। और अब 17वें नंबर वाला कौन बन गया भैया? डिंग लिरेन। डिंग लिरेन ये चाइना का इकलौता है, चाइना का इकलौता ग्रैंड मास्टर। क्लियर है कि नहीं? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, फटाफट बता दो, फटाफट से बता दो क्लियर है कि नहीं। अब क्या बोला है? हु रिसेंटली वॉन सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट रिसेंटली। इतनी सारी बातें बताने के बाद इसका आंसर तो दे दो। Who recently won Super Grandmaster Chess Tournament recently? जल्दी बताओ। कौन जीता है भैया? क्लियर है कौन जीता है? इसका आंसर तो दे, कौन जीता है? 17 साल का बच्चा भैया। कौन? प्रगानंदा। 17 साल का प्रगानंदा। याद रखना हाल ही में ये मैग्नस कार्लसन से हारे थे। मैग्नस
कार्लसन से हारे थे। एक और न्यूज है, क्या न्यूज है भैया, 34-35 साल के इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विश्वनाथ आनंद है, इनकी रैंकिंग को पछाड़ा है किसी इंडियन चेस प्लेयर ने, और वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डी गुकेश। डी गुकेश की प्रेजेंट चेस रैंकिंग है 8, इनकी है 9, वर्ल्ड की बता रहा हूं, ठीक है। अगला अगला बोल रहा है हु रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल को पार करने वाला यंगेस्ट कौन स्विमर कौन है भैया? Who recently become the youngest to cross North Channel? जल्दी जल्दी बताओ भैया, यंगेस्ट कौन हो जाएंगे भैया? तो याद रखना 18 साल के भारतीय तैराक, 18 साल के 18 साल के भैया भारतीय तैराक, 18 साल के भारतीय तैराक हैं ये, और इन्होंने हाल ही में नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है, ठीक है, और ये यंगेस्ट बन गए। उसके बाद बताओ हु रिसेंटली वॉन दिलीप ट्रॉफी 2023? दिलीप ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? जल्दी हु रिसेंटली वॉन दिलीप ट्रॉफी 2023? जल्दी बताओ। किसने जीता है? साउथ जोन में किसने जीता है दिलीप ट्रॉफी भैया? साउथ जोन कहा गया? साउथ जोन जीता है, ऑप्शन बी। अगला नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड इन विच डे? हर साल नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, जल्दी बताओ। सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन कह रहा है, जल्दी बताओ। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? जल्दी बताओ। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि भैया भारत के अंदर इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो कब होता है? 23 जुलाई को, क्योंकि याद रखना 23 जुलाई, 23 जुलाई वो दिन था 1927 को जब पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया था बॉम्बे से। बहुत सही पुष्पिंदर, ठीक है। 23 जुलाई 1927 वो दिन था जब सबसे पहली बार बॉम्बे से रेडियो को ब्रॉडकास्ट किया गया था, और इसीलिए 23 जुलाई को इस दिवस को मनाया जाता है। अगला, जापान विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड अ डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट फॉर डुचेनी मस्कुलर डायस्ट्रोफी? जापान ने किस देश की मदद से हाल ही में डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए रोग संशोधित उपचार विकसित किया है भैया? है ना, रोग का उपचार यहां पे खोजा गया है। क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या? नहीं भैया, क्लास तो 8 बजे से चल रही है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जापान विथ हेल्प ऑफ विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड अ डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट फॉर डुचेनी मस्कुलर डायस्ट्रोफी? अभी क्लास नहीं शुरू हुई बच्चा, 8 बजे शुरू हुई है, तो याद रखना जापान ने किसके साथ मिलकर? इंडिया के साथ मिलकर, ठीक है। और इंडिया के अंदर भैया चेन्नई के साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया, चेन्नई के साइंटिस्ट के साथ इसको मिलकर डेवलप किया गया। अगला प्रश्न, विच स्टेट विल होस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024? इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी। Which state will host International Film Fair 2024?
याद रखना बच्चा, इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है इस बार ये इसका 69 संस्करण होने वाला है, 69 नंबर का एडिशन होने वाला है। इसका आयोजन कहाँ पे होगा, याद रखना जनवरी 2024 में इसका आयोजन होगा। कहाँ पे, गुजरात के अंदर। कहाँ पे होगा बच्चा, गुजरात के अंदर। ऑप्शन में है गुजरात, बहुत सही, गुजरात के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। चलो, वन लाइनर न्यूज है। राकेश पाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड 25वें डायरेक्टर जनरल के रूप में भैया किसकी नियुक्ति हुई है, तो राकेश पाल। याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था, समुद्रगुप्त ऑपरेशन। ये किसके लिए था, तो भैया ये इलीगल जो पानी के रास्ते चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन भैया हम यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। रोजाना सुबह 8 बजे आप लोगों से तहे दिल से निवेदन है कि भैया रोजाना सुबह 8 बजे आप मौजूद हो जाया करिए। हम करंट अफेयर्स के सेशंस को देख रहे हैं कौन से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो एसएससी जीडी। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। और पिछले 6 महीने में भी सभी करंट अफेयर्स, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज को हम देखने वाले हैं। तो देखो, पहले दिन हमने 10 क्वेश्चन ही देखा था, दूसरे दिन हम लगभग 25 क्वेश्चन देखे, आज भी हमने लगभग 25 क्वेश्चन देखा। अब कल से क्वेश्चंस की तादाद को हम सीधा डबल कर देंगे, यानी कि अब हम डेली 50-50 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्लास की टाइमिंग 9 बजे कर दीजिए कह रहे हैं। देखो, मॉर्निंग में ज्यादा अच्छा होता है, मॉर्निंग में जब आप करंट अफेयर्स चीजों को पढ़ते हो। करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जिसे आप बार बार पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर ऐसे टाइम पे पढ़ोगे जब आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, तो वो ज्यादा सही नहीं होगा। मॉर्निंग में आइए, मॉर्निंग में दिमाग बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। ठीक है, तो 8 बजे मैं उम्मीद करता हूँ कल सभी सुबह 8 बजे आएंगे करंट अफेयर्स के सेशन में, और अपनी करंट अफेयर्स की चीजों को और भी ज्यादा दुरुस्त करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। अपने दोस्तों के साथ इसे प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो ये मुहिम है इससे और भी ज्यादा क्या मिले, और भी ज्यादा जो है लोगों से ये जुड़ पाए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।